हेलो बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए रिजल्टेंट के कुछ केसेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने रिजल्टेंट के दो केस पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है। और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के अंदर, जो ट्राइंगल, फिजिक्स वाली ट्राइंगल, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके थे। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो मान लीजिए एक तरीके से एक न्यूमेरिकल भी मान सकते हैं और एक इम्पोर्टेंट केस भी आप मान सकते हैं। ठीक है, जो आपको याद रखना होगा। याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बार यूज होता है। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये। क्लियर। दोनों के बीच में जो एंगल है वो, ये मान लीजिए ए वेक्टर है आपके पास 10 न्यूटन और बी वेक्टर कितने का है, वो भी 10 न्यूटन का है। क्लियर। एंगल कितने का है बेटा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का। और बोला गया फाइंड द रिजल्टेंट एंड एंगल। क्या बताओ, एंगल बताओ। ठीक है, एंगल की जगह डायरेक्शन भी बोल सकता है, और करके भी लिख सकता हूं, और डायरेक्शन ऐसे भी बोल सकता है। क्लियर है कि नहीं, तो कुछ भी नाम ले दे। तो चलिए, आपको आई होप रिजल्टेंट का फॉर्मूला सभी को याद होगा कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और उसका अंडर रूट। क्लियर। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस बी का कितना हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, वो भी 10 प्लस 2, 10 इंटू 10 और क्या आ गया आपके पास cos 90। आई होप आपको cos 90 की वैल्यू पता होगी कि cos 90 क्या होता है बेटा जीरो। तो ये टर्म तो क्या बन गई जीरो, तो ये सारा कंप्लीट टर्म क्या बन गई जीरो बन गई। ओके, तो कितना आ गया बेटा 100 प्लस 100 200, 200 का अंडर रूट, तो आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास 10√2। तो आई होप आपको रूट लेना आता होगा, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो 10√2 न्यूटन आ गया। तो बेटा इसी तरीके से जब आप 5, ए वेक्टर 5 दे दिया, बी वेक्टर भी यदि मैं आपको 5 दे देता हूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा 5√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के अंदर एक केस बना देते हैं, केस नंबर थर्ड। इफ यदि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल, आप मान सकते हो कोई ए। क्लियर है। और थीटा कितना हो बेटा, थीटा यदि दोनों के बीच में कितने का है 90 डिग्री का, तो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा हमेशा वो मिलेगा a√2 के बराबर। क्या मिलेगा a√2। ए का मतलब जो बी वेक्टर होगा उस वेक्टर की वैल्यू पुट हो जाएगी और √2। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये हमारे पास कई बार बहुत बार न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, बी वेक्टर है 5 न्यूटन का, और एंगल कितना दिया थीटा कितना है 90 डिग्री का। तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट आप होगी सर, रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 5√2 न्यूटन। कोई दिक्कत, क्योंकि डायरेक्ट आपने क्या कर लिया रिजल्ट याद कर लिया। जिस बच्चे को करके देखना हो तो ये मैंने एक बार सॉल्यूशन करवा दिया, इससे भी आप कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर डायरेक्शन भी पूछा था उसने, तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो सर हम तो tan अल्फा का यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन, ठीक है, तो एक बार इसमें रिजल्टेंट भी दिखा दीजिए कि रिजल्टेंट कैसे गया। ये सर क्या गया रिजल्टेंट गया। ठीक है, ये आपके पास आर आ गया, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 10√2 न्यूटन। लेकिन सर कितनी डायरेक्शन पे है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, मान लीजिए कोई एंगल अल्फा है, तो मेरे को क्या निकालना है tan अल्फा। अब tan अल्फा का आपको फॉर्मूला मैंने करवा भी रखा है, वो अप्लाई कर सकते हैं, या आपको रेशो भी पता है कि ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो
यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। तो ये 10 है तो ये भी क्या मिलेगा 10, और बेस कितना है 10, तो कितना आ गया बेटा आपके पास परपेंडिकुलर 10/10 कितना आया 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 इनवर्स 1। तो अल्फा कितना 1 कहाँ देता है बेटा 45 डिग्री पे, तो एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास बेटा 45 डिग्री। क्लियर है। तो ये थी आपके पास डायरेक्शन, जो आप क्या रखेंगे बेटा इनको ध्यान रखेंगे कि बहुत बार आप जब काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो उस समय इस रिजल्ट का क्या करना पड़ता है यूज करना पड़ता है, इसलिए आप इसको क्या रखें याद रखें। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। तो आई होप अगर यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।